नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं उपार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या भारत में भी जेनजी जैसा आंदोलन शुरू हो चुका है। जो आज का टॉपिक है वो इसी बेस्ड है। दरअसल में अभी हाल ही में नेपाल में जेनजी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जेनजी किसे कहते हैं, मतलब कि 1995 से लेकर के 2010 या 15 के बीच जो स्टूडेंट हैं, जो मतलब यूथ हैं, उन्हें कहते हैं जेनजी। यानी कि 19 साल से 25 साल के जो लड़के हैं, जो यूथ हैं, उनको बोलते हैं जेनजी। उन्होंने नेपाल में क्या किया, सरकार को मतलब कि सरकार का तख्ता पलट कर दिया। यहाँ तक कि नेपाल में मिनिस्टर्स को प्लस वहाँ के जो भी और अधिकारी थे उनको जूतों लातों घूंसों से मारा गया। तो क्या कुछ ऐसे ही भारत में घटना देखी गई है? जी हाँ, बिल्कुल देखी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैप के माध्यम बताना चाहूँगा, मैप के माध्यम से आपको मैप में बता। देखिए, ये रहा आपका भारत, प्यारा भारत। ये आपका प्यारा भारत। ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर इलाका। ये इलाका, ये इसे बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख यानी कि लद्दाख में जेनजी ऐसी घटना आज देखी गई है। यानी कि वहाँ के जो यूथ हैं वो उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के कार्यालय को जला के राख कर दिया, प्लस वहाँ की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्लस बहुत सारे यूथ हैं वो सड़कों पे आकर के मतलब सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो क्या भारत में भी जेनजी जैसा आंदोलन स्टार्ट शुरू हो चुका है, या आने वाले टाइम में ये और उग्र रूप लेगा भारत में? ऐसे में भारत सरकार और जो 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 जम्मू कश्मीर या लद्दाख की जो लोकल सरकार है, उसके लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, जहाँ मतलब कि बीजेपी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, ठीक है, इसके साथ साथ लोग जो है लद्दाख के सड़कों पे आ गए और सड़कों पे आकर के मतलब कि सरकार के मतलब सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तो ऐसे में अब समय आ गया है, ऐसे में क्या नेपाल जैसा जो घटना घटित हुई, क्या भारत में भी घटना घटित होने की पूरी कोशिश कराई जा रही है या हो रही है? इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो इनको शह दे रहे हैं, इनको मतलब कि इनको शह दे रहे हैं कि आप ऐसा करिए? तो अब भारत सरकार क्या स्टैंड होता है इस पर, प्लस जो वहाँ की लोकल स्टैंड गवर्नमेंट है वो इस पर स्टैंड क्या लेती है, ये बड़ा सोचनीय विषय है। प्रेजेंट टाइम में जो भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख की, वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी है। तो ऐसे में अब आगे सरकार क्या स्टेप उठाएगी, क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या भारत सरकार क्या वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करेगी या वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करेगी? इसको कैसे शांत किया जाएगा इस मूवमेंट को? क्या कोई डेवलपमेंट प्लानिंग वहाँ पर मतलब कि अप्रूवल किए जाएंगे या और कुछ किया जाएगा? बहरहाल इस समय भारत पे खतरा वो मंडरा रहा है, क्योंकि जेनजी जैसा आंदोलन भारत में शुरू होना ये अपने आप में साबित करता है कि जो हालात नेपाल के थे वही हालत भारत के भी हैं। अगर इस प्रकार से अगर लद्दाख में अगर ऐसी घटना घटित हो रही है, तो इससे यही साबित होता है कि नेपाल की जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबिलिटी की ओर लद्दाख जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लद्दाख जो चीन बॉर्डर के जस्ट यानी चीन के जस्ट पास में है, बिल्कुल बॉर्डर साझा करता है चाइना और लद्दाख। तो ऐसे में हमें तो और इस पर मतलब कि बहुत गहनता से सोचना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए। इसमें कुछ लोग मतलब कि ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, जो जेनजी नाम का आंदोलन स्टार्ट हुआ है लद्दाख में, इसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं, कुछ लोग मतलब कि हो सकता है कुछ लोग मारे भी गए हों, अभी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर किया गया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और बीजेपी के ऑफिस को एकदम जलाकर राख कर दिया गया है। तो ऐसी घटना से भारत सरकार को सबक लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये मतलब कि और न फैले, इसका एक्सटेंशन और न हो, ये मतलब देशव्यापी आंदोलन न बन करके लद्दाख में जो भी उनकी डिमांड है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, भारत सरकार उन पर फोकस करे और उन डिमांड्स को सरकार पूरा कर दे।
तो हो सकता है कि ये देशव्यापी आंदोलन न होकर केवल एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का जेएनजी नाम का आंदोलन रह जाए। तो प्लस हम भारत के जो यूथ है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप सरकार के सामने रखिए, लेकिन इस प्रकार का उपद्रव तांडव मत काटिए जिस देश की इंटरनल सिक्योरिटी खराब हो, प्लस हमारा जो मैसेज है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे साफ है, पीसफुल है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी छवि खराब हो इंटरनेशनल लेवल पे। हम पीस कंट्री हैं, पीस कंट्री रहना चाहते हैं, हम नेपाल नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन जब सरकार चाहेगी तब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट काम करना चाहिए, सरकार को महंगाई को रोकने का काम करना चाहिए, सरकार को वहाँ की बेसिक एमिनिटीज है उनको फुलफिल करना चाहिए, जो वहाँ की यूथ की डिमांड है उनको पूरा करना चाहिए। तभी जाकर के ये जो छोटा सा आंदोलन स्टार्ट हुआ है जेएनजी नाम का भारत में, ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। और आने वाले टाइम में जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर एरियाज में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं रुक पाएगा और ये एक देशव्यापी आंदोलन ना करके एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का आंदोलन मात्र रह जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कोशिश कीजिए आप लोग कि सरकारी प्रॉपर्टी नुकसान न पहुंचाएं। सरकार का नैतिक एथिकल इशू नैतिक मुद्दा यह है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे, प्लस जो भी उनके मुद्दे हैं उनको सॉल्व किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।